हाँ जी, आ जाओ बच्चों। तो नेक्स्ट लिखते हैं अगली टाइप। लिखो जी एफ पार्ट। एफ पार्ट में लिखें पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट। अकाउंट गलत कर दिया। विद रॉन्ग अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड। तो तीन तरह के एरर इसमें कर दिए, तीन गलतियां की हैं अकाउंटेंट ने। तो अकाउंट ही गलत कर दिया। फिर दूसरा अमाउंट गलत उठा लिया और साइड भी गलत कर दी। ठीक है जी। तो लिखो जी, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर डालो अपने रजिस्टर के हिसाब से। मैं डाल देता हूँ नंबर 6। तो पहली एरर, यहाँ पूरा क्वेश्चन ही है तो आप आओ इसको थोड़ा सा तरीके से, कैसे आपने एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में बच्चों आपको बनाना पड़ेगा जर्नल। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6। तो एक अच्छा सा जर्नल का फॉर्मेट बनाएं जल्दी से अपने रजिस्टर में। आओ जी। तो बच्चों अब जर्नल में आपने सिर्फ फाइनल आंसर अपना निकालना है और वो लिखना है फाइनल आंसर रेक्टिफाई एंट्री। बाकी सब आपने करना है वर्किंग नोट्स में। तो आपने देख लेना आपको कितनी स्पेस चाहिए। 5 एरर्स हैं, 5 एरर हैं। तो उसके हिसाब से अपने पेज पे लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम 2 पेजेस पे ये ले लेगा आंसर। और थर्ड पेज से फिर मैं इसको वर्किंग नोट्स बना दूंगा। तो थर्ड पेज मेरा यहाँ पर है। यहाँ पर आ जाते हैं। थर्ड पेज पे मैंने लिख दिया वर्किंग नोट्स। तो बच्चों वर्किंग नोट्स अब आप सीख चुके हो। अब आपने जल्दी वाला, क्योंकि वर्किंग नोट सिर्फ आपके अपने लिए वर्क आंसर निकालने के लिए है। जल्दी जल्दी करना है। करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री, हाँ रूल्स जरूर अच्छे से अप्लाई करने हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, करना स्टार्ट करें। पहले करेंगे 1। नंबर 1, कैश पे टू मोहित 4000। ओके। तो करेक्ट एंट्री मेरी बनती है कैश, मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या किया है, कह रहा है क्रेडिटेड टू रोहित अकाउंट। तो लाओ वर्किंग नोट्स में आ जाओ फिर। करेक्ट एंट्री मोहित डेबिट टू कैश विद करेक्ट अमाउंट। करेक्ट अमाउंट था हमारा 4000 रुपये। रॉन्ग एंट्री कह रहा है कि क्रेडिट वर्ड यूज कर रहा है। क्रेडिट वर्ड का मतलब है कि कैश अकाउंट मेरा ठीक है, उसको पहले मैं सही से लिख देता हूँ, मतलब सही साइड पे लिख दिया मैंने विद करेक्ट अमाउंट। उसके बाद कह रहा था कि क्रेडिटेड टू रोहित अकाउंट 5000। क्रेडिट कर दिया रोहित को टू रोहित, यानी मोहित की जगह पहले तो हो गया रोहित और अमाउंट हो गया 4 की जगह 5। ठीक है। बस अब आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर निकालने से पहले लिखते हैं आप सस्पेंस। वो आ रहा है डेबिट में 9000 रुपये से। रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री, सॉरी रिवर्स एंट्री। पहले तो रिवर्स आएगी। करो करो करो। रोहित डेबिट बाय 5000, कैश डेबिट बाय 4000 टू सस्पेंस अकाउंट 9000। अब इनको मिला के एक सिंगल एंट्री बनानी है जो मेरा फाइनल आंसर होगा। उसके लिए कैश तो गया खत्म, कैंसिल।
बाकी बचा, अब बाकी कॉमन अकाउंट कोई भी नहीं नजर आ रहा मुझे। तीन अकाउंट नजर आ रहे हैं, तो तीनों को एज इट इज उतार दो जहां पे आंसर आ रहा है। तो मोहित को डेबिट करना है 4,000 से, रोहित को डेबिट करना है 5,000 से, सस्पेंस को क्रेडिट करना है 9,000 से। ये फाइनल एंट्री है, इसको अपने रेक्टिफाई एंट्री में जाके लिख सकते हैं। तो आज तो नंबर 1, मोहित अकाउंट डेबिट 4,000, रोहित अकाउंट डेबिट 5,000 टू सस्पेंस अकाउंट 9,000। और दोनों साइड मैच करके देखना है इक्वल आ रही है। हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है। तो बिल्कुल ठीक है। बीइंग रेक्टिफाई एंट्री मेड और रॉन्ग पोस्टिंग, बस इतनी चल जाएगी। इसको और एक्सपेंड करना चाहते हो और लिख सकते हो। तो इतना बहुत है, ब्लैंक नहीं छोड़नी, नरेशन जरूर लिखनी है। नंबर टू बनाए, कैश सेल 5,000 पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। ओके, 500 से पोस्टेड वर्ड यूज कर रहा है, ध्यान रखना। तो लाओ करते हैं इसको, पहले रॉन्ग एंट्री इसकी। तो वर्किंग नोट्स में हम्म, बनाओ करेक्ट एंट्री। हाँ जी बच्चों, तो करेक्ट एंट्री है आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। अब रॉन्ग पोर्शन देखना है आपने, रॉन्ग पोर्शन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में जाए। ये रहा क्वेश्चन आपका। रॉन्ग पोर्शन में, रॉन्ग पोर्शन में कह रहा है आपको पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। तो बच्चों पोस्टेड वर्ड आ गया, इसका मतलब सब्सिडी बुक अकाउंट करेक्ट है। तो आप जल्दी से बताएं मुझे, सब्सिडी बुक कौन सी है, सब्सिडरी बुक कौन सी है दोनों में से, कैश और सेल्स में से सब्सिडी बुक कौन सी है इस बार। तो बच्चों कैश बुक भी आपकी सब्सिडी बुक होती है, सेल्स बुक भी आपकी सब्सिडी बुक होती है। बट आपको ये पता होना चाहिए, जो कैश सेल होती है वो कैश बुक में आती है, सेल्स बुक में ओनली क्रेडिट सेल आती है। ठीक है जी। तो इस बार सब्सिडी बुक है कैश, मेन बुक, सब्सिडी बुक सेल्स बुक नहीं है। तो ये ध्यान रखना। तो सेल्स बुक जो है, सेल्स अकाउंट जो है वो अदर अकाउंट बन जाएगा। भाई मेन अकाउंट तो एक ही होगा ना, दो थोड़ा हो जाएंगे। मेन अकाउंट एक ही बनेगा, दोनों थोड़ा ले लो। तो वो बनेगा एंट्री के अकॉर्डिंग। अगर कैश सेल है तो कैश बुक को आप प्रेफरेंस दोगे ना भैया, कैश बुक में डालोगे। तो कैश बुक आपकी मेन अकाउंट बन जाएगी। तो सब्सिडी बुक अकाउंट ये है इसमें, सब्सिडी बुक मेन अकाउंट, तो ये अदर अकाउंट हो गया। पहले तो ये क्लियर। अब आते हैं रॉन्ग एंट्री बनाते हैं। चलो रॉन्ग एंट्री में पहला स्टेप, सब्सिडी बुक अकाउंट बिल्कुल सही है, उसको पहले लिख दो। लिख देते हैं सर, लिखो। सब्सिडी बुक अकाउंट है मेरी कैश अकाउंट, तो लिखो जी कैश अकाउंट डेबिट करनी है 5,000 से। अब आप रॉन्ग पोर्शन पढ़ो आराम से। तो रॉन्ग पोर्शन उसमें लिखा हुआ है, आपने रजिस्टर में लिखा होगा क्वेश्चन, तो उसमें लिखो, उसमें देखो, उसमें कह रहा है पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। अब पोस्टेड वर्ड है, पोस्टेड वर्ड का मतलब क्या है। तो पोस्टेड वर्ड का ये मतलब है कि डेबिट अगर करना था ना तो डेबिट ही किया है, यानी साइड गलत नहीं हुई है। पोस्टेड वर्ड का तो ये मतलब है। ठीक है। तो इसमें साइड एटलीस्ट गलत नहीं हुई है। क्या गलत हुआ है,
एक तो कमीशन अकाउंट डाल दिया, डालना किस में था, सेल्स में, डाल किस में दिया, कमीशन में, और एक अमाउंट गलत कर दिया। तो इसमें तीन एरर नहीं है, दो ही हैं आपके, ठीक है। तो एक एरर कि सेल्स की जगह कमीशन कर दिया, और दूसरा आपका अमाउंट गलत कर दिया। तो साइड इस बार ठीक है, साइड ठीक है तो ठीक रहने देंगे। तो आओ जी, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री में कह रहा है पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट, यानी कि कमीशन को क्रेडिट कर दिया है, ठीक है ना। तो सेल्स को क्रेडिट करना था, वो कह रहा है पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट, तो कमीशन को क्रेडिट कर दिया। अच्छा अमाउंट, अमाउंट भी गलत बोल रहा है, वो कह रहा है अमाउंट 5,000 लिखना था मगर 500 लिख दिया। अब इसको बैलेंस करो और आंसर निकालो जल्दी से। बैलेंस तो आ रहा है क्रेडिट में, सस्पेंस अकाउंट 4,500। ठीक है जी, अब आप रेक्टिफाई कर दें। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, तो करो। सस्पेंस हमारा डेबिट हो जाएगा, और कमीशन भी डेबिट हो जाएगी। कमीशन अकाउंट डेबिट हो गया 500 से, और कैश क्रेडिट हो गया 5,000 से। कैश क्योंकि सब्सिडी बुक अकाउंट है, और कट रहा है दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट से। बाकी जो बचा है वो लिख दो, आपका आंसर आ गया। तो लिखें आंसर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग रेक्टिफाई एंट्री मेड। बनाओ जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपकी, गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मनीष अकाउंट। ओके, इस बार भी पोस्टेड वर्ड कह रहा है, तो लाओ करके देखते हैं। गुड्स रिटर्न टू राकेश, तो बनाओ बच्चों, रॉन्ग करेक्ट एंट्री बनाओ पहले। गुड्स रिटर्न टू राकेश, तो ये आपकी परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है, पहले तो ये बनाया। तो इस बार हमने रिटर्न किया गुड्स रिटर्न टू राकेश, तो हमारे लिए परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न की एंट्री राकेश डेबिट, क्योंकि राकेश रिसीवर है, टू परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। चलो करेक्ट एंट्री तो आप लोगों को आती ही होगी, तभी तो रेक्टिफाई कर रहे हो। बनाओ जी रॉन्ग एंट्री। अब रॉन्ग पोर्शन पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। रॉन्ग पोर्शन, तो रॉन्ग पोर्शन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मनीष अकाउंट एज ₹3,000। ये सारा रॉन्ग रॉन्ग पोर्शन है, इसमें गलती हुई है। क्या गलती हुई है एक एक करके देखो। तो पहले तो ये देखना है कि पोस्टेड वर्ड है, पोस्टेड भी है डेबिट भी है, दोनों का मतलब एक है, मतलब सेकंड स्टेज का एरर है। सेकंड स्टेज का एरर, वही शुरू वाला पॉइंट कि सब्सिडी बुक अकाउंट करेक्ट है, उसको सही से लिख दो, सही जगह लिख दो। तो सही जगह इसमें सब्सिडी बुक अकाउंट है, सब परचेज रिटर्न, तो लिखो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है 4,000 से। अब देखो गलत क्या हुआ है, कह रहा पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मनीष अकाउंट, एक नया नाम मनीष के अकाउंट में, और किस साइड लिखा है, वो क्लियर बोल रहा है कि डेबिट साइड में लिखा है जी, पोस्ट करके उसको डेबिट में लिखा है, तो आप डेबिट में ही लिखेंगे। अगर खाली लिखा रहता वर पोस्टेड टू मनीष अकाउंट, जैसे पिछले क्वेश्चन में
लिखा हुआ था कि खाली पोस्टेड वर्ड यूज था। पोस्टेड वर्ड अगर खाली यूज है तो इसका मतलब डेबिट है तो डेबिट किया है, क्रेडिट है तो क्रेडिट किया है। बट अगर पोस्टेड के साथ वो मेंशन कर रहा है कि पोस्ट किस साइट पे किया है, तो उसी साइट को हम लिखेंगे ना, उसी साइट में हम लिखेंगे रॉन्ग एंट्री। ये डेबिट किया तो स्पेसिफाई कर रहा है मनीष को क्या किया है, डेबिट किया है। लिखो फिर, मनीष डेबिट कितने से, 3000। बस। तो हुआ क्या है इसमें एक्चुअली, राकेश को डेबिट करना था 4000 से, राकेश मनीष को डेबिट कर दिया 3000 से। यानी इस बार भी साइड गलत नहीं हुई है, साइड वही आई है। ठीक है। और अगर ये पोस्टेड टू द क्रेडिट बोल देता तो हम क्रेडिट में लिख देते, फिर साइड भी गलत हो जाती। चलो अब इसको आंसर निकाल लो, सस्पेंस अकाउंट डालो और आंसर आ जाएगा आपका। करो जी रिवर्स। तो जो बच्चे समझ के कर रहे हैं उनकी तो स्पीड बन गई होगी, और उनकी यहीं पे ही रॉन्ग एंट्री बनाने से ही उनकी डायरेक्ट आंसर आ रहा होगा, रिवर्स वो जाते ही नहीं होंगे। हालांकि मैं प्रेफर करूंगा कि अभी आप थोड़ी प्रैक्टिस और कर लें रिवर्स एंट्री की, और उसके साथ बनाएं। फिर धीरे धीरे लॉजिक आपके माइंड में बैठेंगे, तो आप डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर निकाल के लिख देना है। हाँ, जो कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज होंगी उसके लिए आपको ये प्रोसेस मैं सिखा रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज होंगी जिसमें 2 या 3 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, अमाउंट भी दो आ जाएंगे, कई बार 3 अमाउंट आ जाएंगे। तो आपको ये वाले प्रोसेस से सारी एंट्रीज हो जाएंगी। कोई भी एंट्री रेक्टिफाई आपने करनी हो, बस इस प्रोसेस में लिखना आना चाहिए कौन सा अकाउंट गलत है कौन सा सही है। ठीक है जी। तो लाओ जी, आंसर आपका आ गया होगा। सब्सिडी बुक अकाउंट सही है। तो परचेज रिटर्न जो है वो कैंसिल हो रहा है। करो जी। बाकी जो बचा है वो लिख दो। तो राकेश डेबिट 4000, सस्पेंस क्रेडिट 1000, मनीष क्रेडिट 3000। अपने रजिस्टर में लिख दो, जनरल के फॉर्मेट में। तो आओ जी, नेक्स्ट करते हैं। आओ जी, नेक्स्ट है आपका क्रेडिट सेल टू मोहन 7000। तो बच्चों करेक्ट एंट्री हो गई आपकी, मोहन टू सेल्स 7000 से। कह रहे पोस्टेड टू करंट अकाउंट। पोस्टेड टू करंट अकाउंट का मतलब है कि करंट में डेबिट कर दिया है। तो आप इसको तरीके से चलो लिखो, पहले सब्सिडी बुक जो है वो ठीक करो। तो टू सेल्स, सेल्स में तो 7000 लिखा है, मगर करंट में जो पोस्ट किया है वो किया है 5000 से। तो डिफरेंस आपका आ जाएगा। आप इसको वर्किंग नोट्स में शो करो, मैंने यही कर दिया है। तो ये होगी करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री। इसको रिवर्स करके आप रेक्टिफाई निकालें। रिवर्स करो।
हाँ जी बच्चों, नंबर 5 पे है आपका। नेक्स्ट एरर, कैश रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी 1000 was debited to शाह एंड कंपनी। तो दो नाम है, एक करेक्ट कंपनी है, करेक्ट पर्सन है, एक रॉन्ग पर्सन है। तो शाह एंड कंपनी ये करेक्ट है विद करेक्ट अमाउंट, और शाह एंड कंपनी ये रॉन्ग कंपनी है। लाओ जी, करेक्ट एंट्री बनाओ फिर। पहले कैश रिसीव फ्रॉम शाह शाह एंड कंपनी बनाओ जी। कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी 1000। नाउ रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री में देखना है स्टेज 1 का एरर, 2 का एरर। तो अभी डेबिटेड वर्ड है, स्टेज 2 का एरर है। तो सब्सिडी बुक अकाउंट बिल्कुल ठीक है। सब्सिडी बुक है हमारी कैश अकाउंट 1000 से एज इट इज, जो करेक्ट में लिखा हुआ है वही इधर आ गया। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कह रहा है डेबिटेड टू शाह एंड कंपनी। डेबिट किया है तो डेबिट साइड में लिखो शाह एंड कंपनी को कितने अमाउंट से? 2000 से। तो 2000 डेबिट करो। बस ये आपको मिल गई रॉन्ग एंट्री जो अकाउंटेंट ने किया है। अब आपने करना है इसको जल्दी से रेक्टिफाई। टू सस्पेंस 3000 रिवर्स सस्पेंस डेबिट टू कैश टू शाह शाह एंड कंपनी। तो नाम का ध्यान देना। लो जी, अब इसको निकालो, रेक्टिफाई करो और आंसर निकालो। हाँ तो बच्चों, कैश कट गया। बाकी जो बचे हैं 3 अकाउंट, तीनों अकाउंट आप लिखते हैं आपकी एंट्री में। तो ये आपकी एंट्री आ गई। नंबर 5, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000 टू शाह एंड कंपनी 1000 से, जो करेक्ट कंपनी थी। और टू शाह एंड कंपनी रॉन्ग कंपनी को डेबिट कर दिया था, तो वो क्रेडिट हो गई 2000 से। ठीक है जी। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।